हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, थंबनेल देखा है आपने, इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में आपका दो बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेकंड पार्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका सेकंड चैप्टर मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है मैंने और आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के चैप्टर वाइज सारे वीडियोस है और इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 सारा का सॉल्यूशन भी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। ठीक है, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, मेरे वीडियोस आप सभी को काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र की रचना, आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह के डैश विभिन्न चरण होते हैं। देयर आर डैश डिफरेंट फेसेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है उसके कितने फेस होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो इसके 3 चरण होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 डिफरेंट फेसेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चक्रीय प्रवाह के 3 विभिन्न चरण होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। लिंक दे रही हूँ, उसमें वो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया का इनमें से कौन सा प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर? उत्पादन प्रोडक्शन है, या उपभोग कंजम्पशन है, या विनिमय एवं निवेश यानी एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट है, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आर्थिक क्रिया जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें उत्पादन यानी प्रोडक्शन भी आता है, उपभोग यानी कंजम्पशन भी आता है, और विनिमय एवं निवेश यानी एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट भी आता है। दैट मीन्स ये सारे चीज आर्थिक क्रिया ही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, आय के चक्रीय प्रवाह की उत्पत्ति की अवस्था में इन द जनरेशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? जनरेशन फेज में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या होता है? आय के चक्रीय प्रवाह की उत्पत्ति अवस्था में क्या होता है? देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त की गई आय वस्तु और सेवाओं पर खर्च होती है। इंग्लिश में इनकम received by factors of production is spent on the goods and services। या फिर साधन आय फर्मों से गृहस्थों की ओर प्रभावित होती है। फैक्टर इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। या फिर फर्में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर ऑप्शन डी दिया है, गृहस्थ साधनों की सेवाओं की पूर्ति करते हैं। गृहस्थ साधनों की सेवाएं की पूर्ति करते हैं। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज। तो इनमें से क्या होता है? आय के चक्रीय प्रवाह की उत्पत्ति की अवस्था में इनमें से क्या होता है? जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जनरेशन फेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जनरेशन फेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? तो मैंने आपको पिछले शायद सेट 1 में ये क्वेश्चन आया था आय का चक्रीय प्रवाह, उसमें आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि सबसे पहले क्या होता है, फर्में जो है फर्म्स वो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, तभी तो उसको हाउस होल्ड उसको परचेस करती है। तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, फर्स्ट फेज में इसका यही होता है। ठीक है, फर्में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यही है चक्रीय प्रवाह की उत्पत्ति की अवस्था। ठीक है, यहीं से शुरू होता है जनरेशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? व्यष्टि और समष्टि जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको किसने विभाजित किया, किसको डिवाइड किया है? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो? तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, मार्शल, रिकार्डो, रेगनर फिशर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगनर फिशर। रेगनर फिशर ने ही माइक्रो एंड मैक्रो का विभाजन किया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्यष्टि समष्टि माइक्रो मैक्रो, तो किसने किया था? रेगनर फिशर ने।
अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है आपका। चार क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। चार क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की क्या शर्त है आपसे पूछा गया है, ठीक है। फोर सेक्टर और ओपन इकोनॉमी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। फोर सेक्टर या फिर ओपन इकोनॉमी के लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखो इसके ऑप्शंस दिए, बचत प्लस कर प्लस आयात इक्वल्स विनियोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात, यानी सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। या फिर ऑप्शन भी दिया है, कुल क्षरण बराबर कुल अंतःक्षेपण, यानी टोटल लीकेजेस इक्वल्स टोटल इंजेक्शंस। या फिर ऑप्शन सी है, औसत उत्पाद बराबर कुल व्यय, एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि फोर सेक्टर या ओपन इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, सब होता है। चार क्षेत्रीय खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की क्या शर्त होती है, ये ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। सो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रवाह की एक विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो का कौन सा फीचर है इसमें, ठीक है। वास्तविक प्रवाह की इसमें से कौन सा एक विशेषता है, वास्तविक प्रवाह का रियल फ्लो का कौन सा एक फीचर है। ऑप्शंस दिए, मुद्रा का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ मनी, या ऑप्शन बी है वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ऑप्शन सी है नाममात्र प्रवाह, नॉमिनल फ्लो, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वास्तविक प्रवाह की एक विशेषता क्या है, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय। फीचर ऑफ रियल फ्लो इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो रियल फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल है। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ। द्विक्षेत्रीय माने दो क्षेत्र, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, गृहस्थ फर्में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, या फिर फर्में विदेशी क्षेत्र, फर्म फॉरेन सेक्टर्स, या फिर गृहस्थ सरकार, हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, या फर्में सरकार, फर्म्स गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउस होल्ड एंड फर्म। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन शामिल होते हैं, गृहस्थ और फर्में। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य है। देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, उसमें सबको बताना कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि 4 दिया है तो उसमें से कोई एक सही है, वो आपको बताना है, टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। ऑप्शन ए है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कुल उपभोग के बराबर होता है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। या फिर ऑप्शन बी है, साधन भुगतान साधन आय के बराबर होता है। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। या फिर उपभोग व्यय साधन आय के बराबर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। या फिर ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो देखो इसमें पूछा कौन सा सही है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कुल उपभोग के बराबर होता है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमिक टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, ये तो सही है, सही बात है। और साधन भुगतान साधन आय के बराबर होता है। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, ये भी सही है। उपभोग व्यय साधन आय के बराबर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, ये भी चीज़ सही है, ये भी स्टेटमेंट जो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर है, ठीक है। 9th नंबर देखिए, क्या बंद अर्थव्यवस्था में डैश शामिल नहीं होता है। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, क्या शामिल नहीं होता है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इसमें पूछा है आपसे। विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर, या उत्पादन क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या सरकार, गवर्नमेंट, या फिर गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। तो बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र जो है वो शामिल नहीं होता है। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी फॉरेन सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 10 इज, चक्रीय प्रवाह से क्षरण का निम्न एक उदाहरण है।
फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, यानी सर्कुलर फ्लो से लीकेज का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। चक्रीय प्रवाह से क्षरण का क्या उदाहरण है। इसमें ऑप्शंस दिए 4, वो आपको बताना है। विनियोग, इन्वेस्टमेंट या निर्यात, एक्सपोर्ट या कर, टैक्सेस या फिर उपभोग व्यय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर, टैक्सेस, ठीक है। चक्रीय प्रवाह के क्षरण का कर जो है एक उदाहरण है, ठीक है। टैक्सेस जो है वो लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो का एक एग्जाम्पल है। देखो 11th नंबर क्वेश्चन पूछा है, 11वां प्रश्न है। परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। ए, साधन सेवाओं की पूर्ति करते हैं, हायर्स फैक्टर सर्विसेज। या फिर ऑप्शन बी दिया है, वित्तीय क्षेत्र से उधार नहीं लेते हैं, डज नॉट बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। या ऑप्शन सी दिया है, फर्मों से वस्तु एवं सेवाएं क्रय करते हैं, बायस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स। या फिर ऑप्शन डी दिया है, मध्यवर्ती क्षेत्र की तरह कार्य करते हैं, एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी सेक्टर। परिवार क्षेत्र जो है, हाउस होल्ड सेक्टर, वो क्या करते हैं, फर्मों से वस्तु एवं सेवाओं क्रय करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फर्म से बाय करते हैं हम लोग, है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है कि चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण का निम्न में से एक उदाहरण है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन का क्या एग्जाम्पल है। ऑप्शंस देखिए, बचत, सेविंग, या फिर विनियोग, इन्वेस्टमेंट, या फिर आयात, इंपोर्ट, या फिर टैक्सेस, कर, ठीक है। तो इसमें इंजेक्शन जो होता है सर्कुलर फ्लो में, चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण का एक उदाहरण क्या है, विनियोग, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो वो इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो कहलाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अगर तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो फिर बाय कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा। तो इस तरह चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन जो है वो विनियोग एक इसका उदाहरण है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13वां प्रश्न है आपका। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, नेशनल इनकम मीन्स। क्या अर्थ है नेशनल इनकम का, क्या मीनिंग है। कारखाने की आय, फैक्ट्री इनकम, या फिर परिवार की आय, फैमिली इनकम, या फिर सरकारी आय, गवर्नमेंट इनकम, या फिर राष्ट्र की संपूर्ण आय, द एंटायर इनकम ऑफ द नेशन। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है राष्ट्र की संपूर्ण आय, मानी किसी देश की जो टोटल इनकम होता है वही राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। द एंटायर इनकम ऑफ द नेशन, यानी जो इंटायर इनकम होता है किसी कंट्री का, नेशन का, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके बताइए आपको समझ में आए कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।